कभी सोचा है कि जब कोई बहुत हाई प्रोफाइल केस खुलता है तो असल में पर्दे के पीछे क्या होता है? आज हम जेफरी एप्स्टीन मामले की तह तक जा रहे हैं। अमेरिकी न्याय विभाग ने हाल ही में एक ऐसा कदम उठाया है जो पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने लाखों दस्तावेज पब्लिक कर दिए हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है और हम समझने वाले हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। जरा सोचिए, 30 लाख से भी ज्यादा पन्ने। नहीं, ये कोई टाइपिंग की गलती नहीं है। ये जानकारी का एक पूरा पहाड़ है जिसमें जांच से जुड़े हर तरह के दस्तावेज शामिल हैं। और अब ये सब पब्लिक के लिए मौजूद है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इन कागजों के अलावा 1,80,000 से ज्यादा तस्वीरें भी हैं। हर तस्वीर इस बहुत ही उलझी हुई पहेली का एक और छोटा सा टुकड़ा है। और कहानी यहीं नहीं रुकती। 2000 से ज्यादा वीडियो फाइलें भी इस विशाल संग्रह का हिस्सा हैं। मतलब हम बात कर रहे हैं डेटा के एक ऐसे अंबार की जो सच में हैरान कर देने वाला है। तो बड़ा सवाल ये उठता है, ये सब क्यों? और आखिर अभी क्यों? चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, ये सारी जानकारी अचानक से सामने क्यों आ रही है? देखिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही खास कानून है जिसे दोनों बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर बनाया था। इस कानून का नाम है एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट। और इसका काम बिल्कुल वैसा ही है जैसा इसके नाम से लगता है। इसका सीधा सा मकसद है, सरकार इस केस के बारे में जो कुछ भी जानती है उसे जनता के सामने लाए। सारी बात ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता की है। तो इस डेटा के खजाने में आखिर है क्या, और ये पहले आई चीजों से इतना अलग क्यों है? चलिए इन फाइलों के अंदर झांक कर देखते हैं कि ये कौन से राज खोल सकती हैं। ये सिर्फ कुछ कागजात नहीं हैं। हम बात कर रहे हैं FBI और दूसरी फेडरल जांचों के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की, अदालती दस्तावेजों की, पुलिस रिपोर्ट्स की, यहां तक कि प्राइवेट ईमेल्स की भी। और हां, वो तस्वीरें और वीडियो भी जो एप्स्टीन के डिवाइसेस से मिले थे। सब कुछ अब सबके सामने है। लेकिन असली गेम चेंजर ये है कि ये सारी फाइलें सिर्फ ऑनलाइन नहीं डाल दी गई हैं, बल्कि इन्हें पूरी तरह से सर्च किया जा सकता है। इसका मतलब है कि कोई भी पत्रकार, रिसर्चर या कोई आम इंसान इन दस्तावेजों में गहराई से पड़ताल कर सकता है और सुराग ढूंढ सकता है। ये सच में एक तरह से ताकत जनता के हाथों में देने जैसा है। अब जाहिर है इतनी बड़ी रिलीज के साथ सवाल तो उठेंगे ही। न्याय विभाग ने इसे जारी करने में देरी क्यों की और कुछ जानकारी को ब्लैकआउट यानी छिपाया क्यों गया है? चलिए देखते हैं कि इस पर उनका आधिकारिक तौर पर क्या कहना है। बहुत से लोगों को ये चिंता थी कि शायद कुछ ताकतवर लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है। इसी के जवाब में डिप्टी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच ने ये कहा। उन्होंने जोर देकर कहा कि वे सिर्फ कानून का पालन कर रहे थे और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया। तो ये एक मुश्किल संतुलन बनाने जैसा था। एक तरफ जनता सब कुछ जानना चाहती थी, वो भी फौरन। वहीं दूसरी तरफ न्याय विभाग की जिम्मेदारी थी कि वो पीड़ितों की पहचान को सुरक्षित रखे और ये पक्का करे कि किसी भी चल रहे कानूनी मामले पर कोई आंच न आए। ये पारदर्शिता और सुरक्षा के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन था। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? ये सिर्फ एक और न्यूज़ स्टोरी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है और ये शायद इस पूरे मामले को देखने के हमारे नजरिए को हमेशा के लिए बदल दे। अब आगे बढ़ने से पहले एक बेहद जरूरी बात है जिसे साफ साफ समझना होगा। सिर्फ इसलिए कि किसी का नाम इन फाइलों में आ गया है, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि उन्होंने कुछ गलत किया है। इस बात को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। इन दस्तावेजों में कई जाने पहचाने नाम सामने आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप, बिल गेट्स, पीटर मैंडलसन और भी कई। ये नाम एड्रेस बुक्स, गेस्ट लिस्ट्स या फ्लाइट लॉग्स में दिखते हैं। लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ नाम हैं, सूचियां हैं। इनसे ये पता नहीं चलता कि वो लोग वहां क्यों थे या उन्होंने क्या किया। इस चार्ट को देखें तो एक बात साफ है, ये पारदर्शिता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन ये हमें ये भी दिखाता है कि कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। अभी भी ऐसे रिकॉर्ड हैं जिन पर ताला लगा है और ये सोचने पर मजबूर करता है उन बंद फाइलों में और क्या छिपा हो सकता है। तो आखिर में इसका निचोड़ क्या है? ये सिर्फ एक केस के बारे में नहीं है, ये सरकार के काम करने के तरीके में एक बड़े बदलाव का प्रतीक है। ये एक ऐतिहासिक पल है जब जनता को सत्ता के गलियारों में झांकने का एक ऐसा मौका मिला है जो पहले कभी नहीं मिला। तो आज हम सब जानकारी के एक महासागर के किनारे खड़े हैं। लाखों पन्ने अब दुनिया के सामने हैं और वे एक कहानी सुनाने का इंतजार कर रहे हैं। सवाल यह है कि इन फाइलों से निकलने वाली कहानी को सुनने के लिए दुनिया कितनी तैयार है। ये फाइलें हाल के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक पर क्या रोशनी डालेंगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात पक्की है,
अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा।